योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में मचाई खलबली। जज भी रह गए सबूत देखकर हैरान। चुनाव आयोग का चेहरा लटका। मोदी शाह हो गए परेशान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक पुराना मुहावरा है, जिंदे की खैर नहीं, मरे से बैर नहीं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग और मोदी को मरे व्यक्तियों से भी बैर है और जीवित व्यक्तियों से भी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। इन दिनों राहुल गांधी की एसआईआर और वोट चोरी के हुंकार मोदी और शाह के कानों में दिन रात गूंज रही है। राहुल गांधी तथ्यों के साथ बीजेपी की नींद को उड़ा रही हैं। बिहार में एसआईआर का मुद्दा चुनाव आयोग और मोदी के लिए गले की फांस बन गया है। वैसे इस मुद्दे पर स्पष्टता काफी जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से डेटा पेश कर महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाया और पोल खोली, वो सभी ने देखा। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि ये पूरा डेटा खुद चुनाव आयोग ने ही दिया था। राहुल गांधी ने तो बस उस डेटा की तहकीकात की थी, जिसके बाद सच्चाई सभी के सामने आ गई। अब सभी की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव पर हैं और इस बार विपक्ष नहीं चाहता कि बीजेपी किसी भी चालाकी से बिहार जीत जाए। विपक्ष चाहता है कि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, ताकि जनता का वोट वाला हक ना मारा जाए। अब कई राज्यों में फर्जिंग वोटिंग का डर भी विपक्ष को है। बीजेपी का अगला टारगेट बिहार हो सकता है और जैसे हालात हैं, ऐसा लगता है कि बिहार में अब डोनाल्ड ट्रंप भी आकर वोट कास्ट कर सकते हैं। उनका नाम भी अगर बिहार वोटर लिस्ट में दिखाई दे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को सुनवाई की। इस सुनवाई में योगेंद्र यादव, जिन्हें चुनावी विश्लेषक के रूप में देखा जाता है, उन्होंने ऐसा बम फोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार और चुनाव आयोग सभी सख्ते में चले गए, हैरान रह गए। सुनवाई के दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। अदालत में सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि एक जीता जागता उदाहरण भी पेश किया गया, जिससे साबित होता है कि किस लेवल पर गड़बड़ी की जा रही है और चुनाव कितनी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। योगेंद्र यादव के इस सबूत के बाद सोशल मीडिया में उनकी भर भर कर तारीफ हो रही है और चुनाव आयोग मोदी जी की फजीहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और योगेंद्र यादव ने सबूत पेश कर पूरे देश को हिला डाला। योगेंद्र यादव के सबूतों से हिल गया सुप्रीम कोर्ट। मरे हुए 2 व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे। चुनाव आयोग और जज भी रह गए दंग। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने क्या हुआ। दरअसल बिहार मतदाता सूची को लेकर एसआईआर की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद बेंच उठने ही वाली थी कि मैराथन सुनवाई के दौरान अचानक हाई लेवल ड्रामा देखने को मिला। योगेंद्र यादव अचानक अदालत में 2 लोगों को लेकर पहुंचे, एक पुरुष और एक वृद्ध महिला। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब योगेंद्र यादव बताते हैं कि साहब, चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित सूची में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। आपने सुना होगा कि कभी कभी गुस्से में लोग कह देते हैं कि आज से तुम मेरे लिए मर गए हो, लेकिन चुनाव आयोग ने तो इसे काफी ज्यादा सीरियस ले लिया है। यादव ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ को यह बताया कि इन्हें देखें, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वे मृत प्रतीत नहीं होते। देखिए ये जीवित हैं, उनके पास आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी हैं, लेकिन उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। चुनाव आयोग पूरे राज्य में गए और उन्हें एक भी नाम जोड़ने के लिए नहीं मिला। हम दुनिया के इतिहास में मतदाता अधिकार से वंचित करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया देख रहे हैं। 65 लाख नाम डिलीट किए गए। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार कर जाएगा। जीते जागते इन सबूतों को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गई। अब आप खुद सोचिए, किसी जिंदे इंसान को मार देना कितना बड़ा जुर्म है, लेकिन आयोग है कि मानता ही नहीं। ना तो अपनी गलती मानता है और ना ही किसी गलती को शायद सुधारना चाहता है, क्योंकि ये गलती चुनाव आयोग से सुधरेगी नहीं। मानो ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग वो ढीठ बच्चा है जिसे कितना भी समझा लो, लेकिन करेगा वो अपने मन की ही। सबूत पेश करने के बाद भी आयोग मानने को तैयार नहीं। योगेंद्र यादव के सबूतों से जज भी हैरान रह गए और
योगेंद्र यादव का धन्यवाद भी किया। सभी जानते हैं कि योगेंद्र यादव अच्छा विश्लेषण करते हैं और तथ्यों के साथ बात भी करते हैं। सुनवाई के दौरान बहस में जो सबूत और आंकड़े यादव ने रखे वो किसी अनुभवी वकील से कम नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को मोटे तौर पर विश्वास की कमी का मुद्दा बताया और कहा कि मतदाता सूची में नागरिकों और गैर नागरिकों का नाम शामिल करना चुनाव आयोग का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से तीखे सवाल भी पूछे कि किसी जीवित व्यक्ति को मृत या मृत व्यक्ति को जीवित घोषित करने में अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि को सुधारा जा सकता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस निर्णय पर सहमति जताई कि आधार और मतदाता पत्र को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और कहा कि इसके समर्थन में अन्य दस्तावेज भी लाने होंगे। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आधार को नागरिकता के निर्णायक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे सत्यापित करना होगा। इस पर सिंघवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 5 करोड़ लोगों की नागरिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। अपने खिलाफ सबूत देकर चुनाव आयोग के वकील भाग खड़े हुए और वकील ने जो जवाब दिया वो भी आपको बताते हैं। वकील ने कहा, ये ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है। अगर ऐसी गलती हुई है तो योगेंद्र यादव ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसे सुधार सकते हैं। वो लोगों को अदालत में लाने की बजाय उनके आवेदन डिजिटल रूप से अपलोड कर दें ताकि आयोग मामले की जांच कर सके। अब लोगों को अदालत में लाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सरकार और कोर्ट दोनों सबूत मांगते हैं। अब सबूत पेश कर दो तो भी दिक्कत है। इसके बाद योगेंद्र यादव को सोशल मीडिया पर भर भर के तारीफें मिल रही हैं। जाने माने पत्रकार भी योगेंद्र यादव की तारीफ कर रहे हैं। कैसे तारीफ कर रहे हैं चलिए वो भी आपको बताते हैं। कुछ बातें नाम से एक पेज है, उन्होंने लिखा, आज सर्वोच्च न्यायालय में आपने केवल एक मामला नहीं रखा बल्कि एक मौन बहुसंख्यक की आवाज बनकर खड़े हुए। आपके साथ वे 2 नागरिक जिन्हें सरकारी अभिलेखों ने मृत यानी कि मरा घोषित कर दिया था, एक गहरी प्रतीकात्मकता और सच्चाई का दृश्य थे। ये याद कराते हुए कि लोकतंत्र आंकड़ों में नहीं बल्कि अपने लोगों की जीवित धड़कनों में बसता है। मैं आपको केवल श्रीगंगानगर का होने के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में लिख रहा हूँ। आभारी इस बात के लिए कि आप उन लोगों के लिए बोलते हैं जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। मुझे आज भी गंगानगर में आपसे हुई मुलाकात याद है। वो मेरे लिए भावनात्मक क्षण था। आज वो भावना और गहरी हो गई। आपको देश के अंतरात्मा के रूप में खड़ा देखकर, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, मतपत्र गोली से अधिक शक्तिशाली होता है। मतपत्र की पवित्रता की रक्षा कर आप हमारे गणराज्य की आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। वहीं जाने माने पत्रकार है रवीश कुमार, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, शानदार तरीके से अपनी बात रखी। 2 महीनों से लगातार चर्चा के कारण ये मुद्दा थकान की ओर जाने लगा था, लेकिन आपने फिर से दौड़ा दिया। नए सिरे से और नई ऊर्जा के साथ समझने में मदद मिलेगी। पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं, आपने बेहद असरदार तरीके से अपनी बात रखी, एकदम सटीक और तार के। सभी जस्टिस सूर्यकांत ने आखिर में कहा कि मैं आपसे 100% सहमत हूं या आंशिक, लेकिन आपकी एनालिस्ट एक्सीलेंट है। प्रज्ञा मिश्रा जो जानी मानी पत्रकार है, उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर योगेंद्र यादव जी ने धुआंधार तर्क रखे। योगेंद्र यादव जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी अस्पताल से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में फिर से अस्पताल ही पहुंच गए। आप जल्द स्वस्थ हो, आप जैसे लोगों की समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है। अंकित त्यागी नाम के यूजर ने लिखा, लगभग 25 मिनट तक योगेंद्र यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। एक एक तर्क को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको धन्यवाद दिया। आप भी सुने उनका तर्क। डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, न्याय की इमारत के सामने से गुजरता नया योद्धा, सहज, सौम्य, संघर्षशील, संवेदनशील और ईमानदार योद्धा। आज का दिन इस व्यक्ति के नाम, उस उम्मीद के नाम जो इस व्यक्ति ने हम जैसे हजारों करोड़ों के मन में पैदा कर दी। आज की उम्मीदों की तस्वीर। योगेंद्र यादव की तारीफ का बिगुल चारों तरफ सुनाई दे रहा है। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जोरदार दलीलें पेश कर न सिर्फ चुनाव आयोग की खामियों को उजागर किया बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई को नई ऊर्जा दी है। उनके सबूत, खास करके 2 मृत घोषित जीवित व्यक्तियों को पेश करने ने कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी। जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने उनके विश्लेषण की तारीफ की और सोशल मीडिया पर पत्रकारों से लेकर आम लोग तक उनकी सराहना भी कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में मताधिकार की रक्षा और चुनावी पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। योगेंद्र यादव ने यह भी साबित कर दिया कि सच्चाई और तथ्यों के साथ लड़ने वाला एक व्यक्ति भी सत्ता और व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।